हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द एड्रेस। जो चैप्टर है हमारा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी विद आंसर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में यही घुमा फिरा कर क्वेश्चन हमारे आते हैं और उसके बाद आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे विद आंसर और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। घुमा फिरा कर आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कितने भी प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए। सो गाइज, अगर बात करूँ इस क्वेश्चन की, द एड्रेस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी इसको मजा आता है। इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन मैंने डिस्कस किया था इससे पिछली वीडियो में। 2 वीडियोस के थ्रू हमने इस चैप्टर को कवर किया था। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब आप इस चैप्टर की पढ़ लेंगे तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, उनके आंसर्स भी आपके कहीं नहीं गए। सो अगर आपको लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे तरीके से डिटेल में जानना है पूरी स्टोरी को, क्योंकि अगर आपको पूरी स्टोरी पता है ना तो फिर आराम से आप इसके क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो पूरी स्टोरी अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप आराम से अपनी पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। तो लाइन बाय लाइन चैप्टर को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरे चैप्टर की कहानी क्या है। इसके अलावा जो इससे पिछला चैप्टर था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसको भी पहले मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था। पूरे सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे करके आगे ऐसे ही एक एक चैप्टर करके ले जा रहे हैं। तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को भी हमने इसी तरीके से डिस्कस किया था लाइन बाय लाइन, और देन उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको। तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हम इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन विद आंसर। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वाई डिड द नरेटर गो टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। के जो नरेटर है इस कहानी की, मार्गो मिनका, वो जो है मार्कोनी स्ट्रीट के इस एड्रेस पर क्यों गई, नंबर 46 पर वो क्यों गई। सो गाइस, इसका आंसर है दिस वाज द एड्रेस ऑफ द वोमेन हु हैड कैरिड देयर वैल्यूएबल टू हर होम फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग वॉर टाइम। कि वो इसलिए गई थी क्योंकि वो ये जो एड्रेस था ना, वो एड्रेस था जिस पर वो वोमेन रहती थी, जो नरेटर का और उनकी मदर का जितना भी वैल्यूएबल सामान था, जितनी भी महंगी महंगी चीज़ थी उनके घर की, तो वो औरत उन सारी चीज़ों को इसी एड्रेस पर यानी अपने घर पर सेफ्टी से, कि मैं सेफ्टी से रखूँगी, इसलिए वो लेकर गई थी। तो ये वही एड्रेस था जहाँ पर वो वोमेन उनके घर से वैल्यूएबल सामान सारा लेकर गई थी सेफ्टी से रखने के नाम पर। और कब लेकर गई थी? ड्यूरिंग द वॉर टाइम, यानी जब वॉर चल रहा था। सो द नरेटर वेंट देयर टू क्लेम द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। इसलिए नरेटर वहाँ गई कि उनको क्लेम करना था कि उनकी जो मम्मी की जितनी भी बिलोंगिंग्स है, मतलब संबंधित चीज़ें थी उनकी मदर की, वो वापस उनको लेना चाहती थी। उनको क्लेम करने के लिए वो वहाँ पर गई थी। चलिए, आप वीडियो को पोस्ट करके अपने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, पिछले चैप्टर के भी और इस चैप्टर के। मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 जब मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाया था तभी भी बताया था कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। सो दूसरा जो क्वेश्चन है, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। सो गाइस, ये जो डायलॉग है यहाँ से यहाँ तक कि उसका चेहरा, यानी जो उनका चेहरा था, एब्सोल्युटली उस पर पहचानने के कोई साइन ही नज़र नहीं आ रहे थे। वो जो वोमेन थी वो नरेटर को देखकर ऐसा बिहेव कर रही थी, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो नरेटर को पहचान ही नहीं रही हो। तो ये डायलॉग जो है इस चैप्टर में यूज़ हुआ है कि हर फेस, यानी उस वोमेन का फेस एब्सोल्युटली ऐसा शो कर रहा था जैसे कोई रिकॉग्निशन का मतलब जैसे वो पहचान ही नहीं रही हो वोमेन को। सो आपसे फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, डू यू थिंक द वोमेन डिडंट रिकॉग्नाइज द नरेटर। क्या आपको लगता है कि वो वोमेन नरेटर को पहचान नहीं पा रही थी, या फिर शी वॉज मेरेली प्रिटेंडिंग, या फिर वो केवल, मेरेली का मीनिंग होता है केवल दिखावा ही कर रही थी, प्रिटेंड ही कर रही थी कि हाँ मैं तुम्हें नहीं पहचान रही। तो इस आंसर के रीज़न आपको बताने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो देखिए मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, समझा रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर आता है, किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। सो गाइस, इसका आंसर है कि ऑब्वियसली द वोमेन वॉज प्रिटेंडिंग। कि हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि जाहिर सी बात है वो वोमेन जो है ना वो प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा कर रही थी, दैट शी डिडंट रिकॉग्नाइज द नरेटर, कि वो नरेटर को नहीं पहचान रही थी, वो केवल दिखावा कर रही थी। पहचान लिया था उसने। एज सून एज शी रियलाइज दैट शी हैज़ बीन फाउंड आउट, शी सैड, जैसे ही उसको ये पता चला ना कि हाँ उसको ढूंढ लिया गया है, उस औरत को जैसे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई नरेटर ने तो मुझे ढूंढ लिया है, तो शी सैड, तो उसने क्या बोला, हैव यू कम बैक, क्या तुम लोग वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई वापस आएगा ही नहीं। तो ये जो उसने डायलॉग मारा कि हैव यू कम बैक, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई वापस आएगा ही नहीं, ये जो हमारी लास्ट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस डायलॉग से उस वोमन के ये पता चलता है कि उसने नरेटर को पहचान लिया था, वो तो बस ऐसे ही प्रिटेंडिंग कर रही थी, दिखावा कर रही थी। ठीक है, सो इसका आंसर होता है कुछ इस तरीके से ये। चलिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शो कर देती हूँ।
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो हमसे कह रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चन। हु वाज मिसेस डॉर्लिंग, व्हाट डिड द नरेटर्स मदर टेल हर अबाउट द वुमेन, कि मिसेस डॉर्लिंग आखिर थी कौन और नरेटर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में नरेटर को क्या बताया था। तो इसका आंसर है मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर। एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है कोई जान पहचान का इंसान, कोई परिचित व्यक्ति होते हैं ना आपके लोग, बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग होते हैं। तो मिसेस डॉर्लिंग एक एक्वेंटेंस थी, जान पहचान की थी। किसकी जान पहचान वाली थी वो? नरेटर की मदर की। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, और उनको जो है वो नरेटर की मदर ने काफ़ी सालों से नहीं देखा था। शी हैड रिसेंटली रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अभी रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल में ही उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट को फिर से रिन्यू किया, वो फिर से मिलने जुलने लगी। सिंस दैन शी हैज़ बीन विजिटिंग देयर हाउस रेगुलरली, और तब से वो नरेटर के घर रेगुलरली आने लगी। एवरी टाइम शी लेफ्ट देयर हाउस शी टुक समथिंग होम विद हर, जब कभी भी वो नरेटर के घर से मिलकर जाती थी, मतलब उनकी मदर से, तो वो कुछ ना कुछ उनके घर से ले जाती थी, ये कहकर, ये बोलकर कि मैं इसको सेफ्टी से रखूँगी। चलिए गाइस, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 शो कर देती हूँ। इस नंबर पर मत जाना, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, सीरियल वाइज हम लोग इनको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, व्हाट डिड द नरेटर सी एज शी फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, कि नरेटर ने क्या देखा जब उसने मिसेस डॉर्लिंग की जब बेटी सेकंड विजिट में जब ये गई थी ना, तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने इनके घर का दरवाज़ा खोला था। तो जब वो अंदर ले जा रही थी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, मतलब वो गर्ल, तो नरेटर ने क्या देखा जब वो उस गर्ल के पीछे पीछे पैसेज को क्रॉस करके मतलब अंदर गई। सो एज द नरेटर फॉलोड, सो देखिए, एज द नरेटर फॉलोड द गर्ल, जैसे ही नरेटर ने उस गर्ल को फॉलो करके पैसेज के वो अंदर गई, शी सॉ एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल, तो उन्होंने एक पुराने ज़माने का ओल्ड फैशन सा एक आयरन कैंडल होल्डर देखा। कैंडल होल्डर का मतलब जिसमें बहुत सारी कैंडल्स एक साथ होल्ड करते हैं, और हैंगिंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और वो कहाँ टंगा हुआ था कैंडल होल्डर? वो एक मिरर के आगे टंगा हुआ था। इट बिलोंग टू हर मदर, और ये कैंडल के होल्डर किसका था? ये नरेटर की मदर का था। दे हैड नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मोर डिफिकल्ट टू कैरी दैम अ सिंगल कैंडल स्टिक। उन लोगों ने कभी, मतलब नरेटर ने ना कभी इसको यूज़ नहीं किया था, बिकॉज इतनी सारी कैंडल्स को एक साथ यूज़ करना तो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो वो एक ही कैंडल जलाया करते थे, एक ही कैंडल स्टिक यूज़ किया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको शो कर दिया था, 5 दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी सारे चैप्टर भी ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका गाइज, कि वाई वॉज द नरेटर हॉरिफाइड व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम। नरेटर हॉरिफाइड मतलब डर क्यों गई जब वो उस लिविंग रूम के अंदर एंटर हुई। सो व्हेन द नरेटर एंटर्ड द लिविंग रूम शी वॉज हॉरिफाइड बिकॉज शी फेल्ट एज इफ शी वर इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। ये मैंने बोला था बहुत ही अच्छी लाइन थी इस चैप्टर के अंदर। जब नरेटर जब नरेटर एंटर हुई उस लिविंग रूम के अंदर, तो वो बहुत हॉरिफाइड हो गई। हॉरिफाइड का मतलब गाइस कि वो बहुत डर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा फील किया एज इफ शी वर इन अ रूम, जैसे कि वो एक ऐसे कमरे में हो जिसको वो जानती थी, शी न्यू, जिसको वो जानती थी। क्यों जानती थी? क्योंकि वहाँ पर उनकी मदर की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, और डिड नॉट नो, और जानती भी नहीं थी। क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर का रूम था। रूम तो था वो मिसेस डॉर्लिंग का, स्ट्रेंजर का, अजनबी इंसान का, लेकिन उस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स थी, वो उनकी मदर की थी। तो इसलिए कह सकते हैं इस एक ही लाइन के थ्रू कि वो एक ऐसे रूम में थी जिसको वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आगे है, शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स शी वॉन्टेड टू सी अगेन बट विच डिस्ट्रेस्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। वो ऐसी चीज़ों के बीच में खुद को पाती है, मिडिस्ट का मतलब होता है बीच में, जिनको वो सी अगेन मतलब फिर से देखना तो चाहती थी, लेकिन डिस्ट्रेस्ड हो गई थी इन चीज़ों को देखकर, और इन चीज़ों की वजह से उनका वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, अजीब सी घुटन उनको हो रही थी। शी वॉज ओप्रेस्ड टू सी दैम अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस मैनर, और वो ओप्रेस्ड का मतलब एक होता है ना इंसान, उत्पीड़न होता है, जैसे किसी का, वो पीड़ित हो गई थी उन सभी चीज़ों को देखकर, बहुत उनको दुख हो रहा था, क्योंकि वो सभी चीज़ें ना बहुत ही टेस्टलेस मैनर में अरेंज कर रखी थी, अच्छे से वो सही से लगा भी नहीं रखी थी वो सारा सामान वहाँ पर, और बिसाइड्स इट के वो उनकी मदर की थी, तो वो इसलिए भी थोड़ा सा परेशान हो गई इन चीज़ों को देखकर। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, विधानसर इनको तैयार कर लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो अब केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, और बहुत अच्छे तरीके से वो समझाने वाली हूँ, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आता। चलिए देख लेते हैं।
चलिए गाइस, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके लेकर के आ गई हूँ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीटेड है, कई तरीके से इस क्वेश्चन को दिया जाता है और सभी बताऊंगी कि ये एक आंसर आप कितने क्वेश्चन में किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, किस किस तरीके से इसको देते हैं। वाई हैड द नरेटर रिमेंबर्ड मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस। नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस क्यों याद रहा। वाई डिड शी वॉन्ट नाउ टू फॉरगेट द एड्रेस, और अब वो इस एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी। एक तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, और ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसके अलावा, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, कि ये जो टाइटल है, मतलब ये जो नाम है इस चैप्टर का, द एड्रेस, इसके बारे में लिखिए, कमेंट करिए इसके ऊपर। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि भाई ये बताइए, डिस्कस द अप्रोप्रिएशनेस अप्रोप्रिएशनेसनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, कि इस अप्रोप्रिएट क्यों है ये टाइटल, मतलब उपयुक्त क्यों है द एड्रेस जो नाम है इस चैप्टर का, ये सुटेबल क्यों है नाम इस चैप्टर के लिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि वाई हैज़ द स्टोरी बीन गिवन द टाइटल द एड्रेस, कि इस स्टोरी को जो है द एड्रेस नाम क्यों दिया गया है। तो ये क्वेश्चन 4 तरीके से आता है, मैंने आपको दिखा दिया है चारों तरीके से कैसे कैसे आता है। चलिए मैं आंसर दिखा देती हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन है यही आंसर फिट कर देना, आंसर आपका गलत नहीं होगा। सो गाइस आंसर है इसका, द स्टोरी हैज़ बीन एप्टली गिवन द टाइटल, मतलब बढ़िया एकदम उपयुक्त टाइटल दिया गया है इस स्टोरी को। क्या नाम दिया गया है, द एड्रेस। दिस टाइटल इज सिग्निफिकेंट, ये टाइटल बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब शानदार टाइटल है। नाम बढ़िया है इस चैप्टर का, क्यों बढ़िया है, क्योंकि पूरी स्टोरी एड्रेस के ऊपर है। द स्टोरी मूव्स अराउंड मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस, ये स्टोरी मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमती है। नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये एड्रेस आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्या एड्रेस लिखना है। तो ये एड्रेस था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, मिसेस डॉर्लिंग जो थी ना वो नरेटर की मदर की पुरानी जान पहचान वाली थी, एक्वेंटेंस थी। शी हैड कैरिड देयर वैल्यूएबल टू हर हाउस फॉर सेफ्टी, वो जितनी भी नरेटर की मदर की जो वैल्यूएबल थिंग्स थी वो सभी को अपने घर ले गई थी। वो जो वुमेन थी मिसेस डॉर्लिंग थी, वो सेफ्टी के नाम पर सभी चीज़ों को अपने घर ले गई थी वॉर के दौरान। शी सैड दैट शी वॉन्टेड टू सेव ऑल देयर नाइस थिंग्स बिकॉज दे वुड लॉस एवरीथिंग इफ दे हैड टू फ्ली फ्रॉम द प्लेस। और वो ये कहा करती थी नरेटर की मदर से कि वो नरेटर की मदर की सभी चीज़ों को ना सेफ्टी से रखना चाहती हैं, सेफली इन चीज़ों को अपने यहाँ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि वो जब वॉर का टाइम आए और उनको वहाँ से फ्ली होना पड़े, मतलब वहाँ से कहीं और जाना पड़े, शिफ्ट होना पड़े, तो ऐसा ना हो वो सारी चीज़ों को लॉस कर दे, मतलब उनसे सारी चीज़ें छिन जाएँ या खो जाएँ। द नरेटर्स मदर टोल्ड हर मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस, और नरेटर की मदर ने ही नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस बताया था। द नरेटर हैड रिमेंबर्ड द एड्रेस, और नरेटर को तभी से ये एड्रेस याद था। फिर से दिखा देती हूँ, वीडियो पॉज करके अगर लिखना चाहो सारी चीज़ों को तो लिख भी सकते हो, ठीक है। एक और पैराग्राफ है इसका छोटा सा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग ही आंसर जाएगा। व्हेन द वॉर वॉज ओवर एंड थिंग्स बिकेम ऑलमोस्ट नॉर्मल, जब वॉर ओवर हो गई और सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो वन डे द नरेटर हैड एन इंटेंस लॉन्गिंग टू सी एंड टच द ऑब्जेक्ट्स विच वर लिंक्ड विद द मेमोरीज ऑफ अ फॉर्मर लाइफ। जब वॉर ओवर हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो एक दिन नरेटर के मन में ये आया कि क्यों ना मैं सभी चीज़ों को फिर से देखूँ, जाकर उनको टच करूँ, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को देखूँ जो उसको कहीं ना कहीं अपनी पुरानी यादों से और अपनी पुरानी ज़िंदगी से जोड़ती थी, मेमोरीज में थी उसके। शी न्यू दैट ऑल द थिंग्स मस्ट स्टिल बी प्रिजर्व्ड बाय मिसेस डॉर्लिंग, उसको पता था नरेटर को कि उन सभी चीज़ों को प्रिजर्व करके, अभी सुरक्षित करके मिसेस डॉर्लिंग के थ्रू रखा गया होगा। सो शी वेंट टू नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, इसलिए वो इस एड्रेस पर गई, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर। शी वॉज हॉरिफाइड, वो बहुत हॉरीफाई हो गई, डर गई। टू फाइंड इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो, देखो वही लाइन है ये, कि वो ऐसे कमरे में जाकर डर गई जिस रूम को वो जानती भी थी, क्योंकि वो चीज़ें उन्हीं की थी, और जिसको वो नहीं भी जानती थी। शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ द फैमिलियर थिंग्स, उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया, फैमिलियर थिंग्स थी वो उनके लिए, और जिनको वो अगेन देखना तो चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, मगर जिसकी वजह से वो खुद को पीड़ित महसूस कर रही थी और खुद को एक बहुत ही अजीब से माहौल में पा रही थी। सडनली द ऑब्जेक्ट्स लॉस्ट देयर वैल्यू, और अचानक से वो सभी चीज़ें एकदम अपनी वैल्यू खो बैठती हैं। नरेटर सोचते हैं कि अब इनका क्या फ़ायदा,
है ना, इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, क्योंकि ये सभी चीज़ें ना बहुत ही अजीब से माहौल में, जिस माहौल को ये जानती भी नहीं थी, ऐसी सराउंडिंग में चीज़ें रखी हुई थी। एंड दे टू अपीयर स्ट्रेंज टू हर, और अभी ये चीज़ें उनको बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी अचानक से। शी रियलाइज दैट शी नो लॉन्गर वांटेड टू पॉजेस दैम, और उनको तभी रियलाइज़ हुआ कि अब वो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहती, ना इनको लेना चाहती हैं। नाउ दैट ड्रेस लॉस्ट ऑल इट्स सिग्निफिकेंस फॉर हर एंड शी वांटेड टू फॉरगेट इट, और अब ये एड्रेस उनके लिए सिग्निफिकेंस नहीं रह गया था, कोई शानदार चीज़ नहीं थी अभी एड्रेस उनके लिए, और अब वो उस एड्रेस को फॉरगेट यानी भूलना चाहती थी और मूव ऑन करना चाहती थी। सो गाइज, ये मैंने बेसिकली आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट पहले बताए, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बताया है आपको। आई होप आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने के लिए आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस पड़ी हुई हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा गाइस, अगर आपके पास 11th क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल को विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपके दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चल रहा है, उसका लिंक भी आपको मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। गुड बाय एंड थैंक यू।